क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एक ही पवित्र नाम राधा का जाप करते हैं तो क्यों हर किसी को एक जैसा अनुभव नहीं होता। कोई डूब जाता है प्रेम के अपार सागर में, तो कोई सिर्फ शब्दों को दोहराता है, कोई आंसू बहाता है, तो कोई गहरी शांति में खो जाता है। आज सोनी कुड़ी चैनल पर हम इसी गहरे रहस्य को खोलेंगे, एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको बताएगी कि राधा नाम का जाप सच्चा अर्थ क्या है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी सखी आपको हृदय से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सोनी कुड़ी पर। अध्यात्म की इस अनंत यात्रा में हम सभी अक्सर एक ही पर्सन से दो चार होते हैं। जब हम एक ही ईश्वर का नाम जपते हैं, एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्यों हर व्यक्ति का अनुभव इतना भिन्न होता है, विशेषकर जब बात आती है श्री राधा रानी का पावन मधुर नाम की। यह नाम जो स्वयं प्रेम, भक्ति और परम समर्पण का प्रतीक है, जिसे जपने मात्र से ही हृदय पुलकित हो उठता है, आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलती है। फिर भी किसी को इसमें परम शांति मिलती है, किसी को अश्रुधारा, किसी को रोंगटे खड़े कर देने वाली अनुभूति, तो किसी को वर्षों तक कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता। क्या राधा नाम की महिमा कम है या हमारी भक्ति में कोई कमी है? आज हम एक ऐसी ही मार्मिक और गहरी कहानी के माध्यम से इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। यह कहानी हमें बताएगी कि राधा नाम जप का अनुभव वास्तव में हमारी आंतरिक अवस्था, हमारे भाव और हमारी श्रद्धा की गहराई पर कितना निर्भर करता है। यह हमें सिखाएगी कि भक्ति का मार्ग सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि हृदय के समर्पण का मार्ग है। तो आइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे मीरा ने अपने हृदय में राधा नाम के सच्चे अनुभव को पाया। यह कहानी है एक युवती मीरा की, जो वृंदावन के एक छोटे से गांव में रहती थी। मीरा का हृदय बचपन से ही श्री राधा रानी के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम से भरा था। वह घंटों मंदिर में बैठी रहती, राधा नाम का जाप करती, गांव में होने वाले कीर्तन और सत्संग में पूरे उत्साह से भाग लेती। उसके मुख पर हमेशा एक सहज मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में राधा रानी के दर्शन की तीव्र लालसा झलकती थी। मीरा अकेली नहीं थी जो राधा नाम के रंग में रंगी थी। उसके साथ ही गांव में कई और भक्त भी थे, जिनकी अपनी अपनी अनूठी भक्ति थी। गांव में एक राधे श्याम नाम का भक्त था, जिसकी आंखों में राधा नाम सुनते ही या राधा रानी के किसी भी गुणगान पर आंसुओं की धारा बहने लगती थी। उसका प्रेम इतना गहरा और स्पष्ट था कि देखने वाले भी भाव विभोर हो जाते थे। वहीं किशोरी दास नाम का एक और भक्त था, जो राधा नाम जपते ही एक अद्भुत गहन शांति का अनुभव करता था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक सभ्यता आ जाती थी, जैसे वह सीधे राधा रानी के चरणों में बैठा हो और संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो गया हो। इन सभी भक्तों को मार्गदर्शन देती थी गांव की पूजनीय गुरु माँ, जिनके ज्ञान और अनुभव की गहराई अपार थी। गुरु माँ ने अपना पूरा जीवन राधा रानी की सेवा में समर्पित कर दिया था और उनके मुख्य मंडल पर हमेशा एक दिव्य तेज और असीम करुणा झलकती थी। उनके दिखाए मार्ग पर सभी भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय करते थे और उनसे प्रेरणा पाते थे। मीरा भी गुरु माँ का बहुत सम्मान करती थी और अक्सर अपनी शंकाओं को लेकर उनके पास जाती थी। मीरा का जीवन राधा नाम के
इर्द-गिर्द घूमता था, लेकिन उसके मन में एक गहरा प्रश्न हमेशा कचोटता रहता था। वह देखती थी कि राधे श्याम जैसा भक्त राधा नाम जप करते ही भाव विनोर हो जाते, उनके रोम-रोम में भक्ति का संचार होता और वे राधा रानी के प्रेम में डूब जाते। किशोरी दास को एक असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती, जैसे वे सीधे राधा रानी के चरणों में बैठे हों, सारी दुनिया की भाग-दौड़ से दूर। पर मीरा मीरा घंटों जाप करती, माला फेरती, कीर्तन में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ नाचती गाती, लेकिन उसे वैसे गहरी या बाहरी अनुभूति नहीं होती थी। कभी-कभी तो उसका मन भटकने लगता और उसे लगता कि वह सिर्फ शब्दों को दोहरा रही है, मानो उसका हृदय उस अनुभव से अछूता रह गया हो, जो दूसरों को मिल रहा था। उसके हृदय में वह प्रेम की अग्नि क्यों नहीं जलती, जो दूसरों में इतनी स्पष्ट दिखती थी। यह विचार उसे भीतर ही भीतर कचोटता रहता। वह सोचती, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है? क्या राधा रानी मुझसे प्रसन्न नहीं है? इस तुलना और आत्मसंदेह ने उसे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। वह और अधिक प्रयास करती और अधिक चाप में लगती, लेकिन जितना वह जोर लगाती, उतना ही उसे खालीपन महसूस होता। उसे लगता था कि शायद वह राधा रानी के योग्य नहीं है, या उसकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच ही नहीं रही है। यह भावना उसके मन में घर कर गई थी कि उसे भी दूसरों जैसा ही अनुभव होना चाहिए, तभी उसकी भक्ति सफल मानी जाएगी। वह दूसरों की भक्ति को अपनी भक्ति का पैमाना बना चुकी थी और यही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। मीरा की यह आंतरिक उथल-पुथल धीरे-धीरे गहरी निराशा में बदल गई। एक रात वह मंदिर में अकेली बैठी थी। वृंदावन की शांत रात में सिर्फ हवा की सरसराहट और उसके हृदय की पीड़ा ही सुनाई दे रही थी। उसके नैनों से अश्रुधारा बह रही थी। वह राधा रानी की प्रतिमा के सामने फूट-फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ दिखाई दे रहा था। हे राधा रानी, मैं आपकी ही दासी हूँ। मेरा जीवन आपके नाम को समर्पित है। मैंने बचपन से आपके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित किया है। फिर क्यों मुझे वह अनुभव नहीं होता जो औरों को होता है? क्यों मेरा हृदय उस प्रेम से नहीं भरता जैसे राधे श्याम का भरता है? क्या मैं कभी आपके प्रेम को महसूस नहीं कर पाऊंगी? क्या मेरी भक्ति इतनी अधूरी है कि आप मुझे स्वीकार नहीं करती? उसके मन में निराशा का गहन अंधकार छा गया था। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत और लगन व्यर्थ है और वह इस आध्यात्मिक पथ पर कभी सफल नहीं हो पाएगी। उसने कई बार जाप छोड़ देने का विचार किया, यह सोचकर कि शायद यह मार्ग उसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन राधा रानी के प्रति उसका सहज और अटूट प्रेम उसे ऐसा करने से रोक देता। वह एक अजीब कश्मकश में फंसी थी। जाप करने से भी उसे संतोष नहीं मिल रहा था और न करने की सोच भी उसे अंदर तक विचलित कर देती थी। यह उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था, जहाँ उसकी श्रद्धा और धैर्य की अग्नि परीक्षा हो रही थी। उसे लगा था कि वह अकेली है और राधा रानी ने उसे छोड़ दिया है। उसकी आत्मा भीतर ही भीतर तड़प रही थी, एक ऐसे अनुभव के लिए जो उसे मिल नहीं पा रहा था। मीरा की यह दशा देखकर एक दिन गुरु माँ ने उसे अपने पास बुलाया। गुरु माँ ने मीरा के माथे पर हाथ फेरा और स्नेहपूर्वक बोली, पुत्री मीरा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ। तुम्हारी आंखों में मैंने यह प्रश्न कई दिनों से देखा है।
पर तुम यह क्यों सोचती हो कि राधा नाम का अनुभव एक ही प्रकार होना चाहिए? जैसे फूलों की बगिया में हर फूल की अपनी सुगंध और रंगत होती है, जैसे हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, वैसे ही हर भक्त का अनुभव भी अलग होता है। तुम दूसरों से तुलना क्यों करती हो? तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। बस तुम एक बात भूल रही हो, भाव और समर्पण। गुरु माँ ने आगे कहा, तुम जाप फल की इच्छा से कर रही हो कि तुम्हें भी राधे श्याम जैसा प्रेम अनुभव हो या किशोरी दास जैसी गहन शांति मिले। तुम एक अनुभव की तलाश में हो, लेकिन राधा नाम को निष्ठा प्रेम का मार्ग है। तुम बस प्रेम से पुकारो, बिना किसी अपेक्षा के अपने हृदय के द्वार खोलो और नाम को अंदर आने दो। यह मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, बस यह सोचो कि तुम राधा रानी को क्या दे रही हो, अपना अनमोल प्रेम और विश्वास। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, प्रेम सिर्फ देना जानता है। गुरु माँ ने इन शब्दों से मीरा के हृदय पर जादू का असर किया। उसे लगा जैसे कोई गहन अंधकार दूर हो गया हो और उसके भीतर एक नई रोशनी फैल गई हो। उसे समझ आया कि उसकी समस्या बाहरी अनुभव की नहीं, बल्कि आंतरिक अपेक्षा थी। उसने तय किया कि अब वह किसी अनुभव की अपेक्षा नहीं करेगी, बस प्रेम और विश्वास के साथ नाम जपेगी। उस रात मीरा मंदिर से लौटी, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा भारी नहीं था। उसने माला उठाई, पर इस बार उसे गिनने की जल्दी नहीं थी। उसने आंखें मूंदी और बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी अपने को पुकारा जाता है, वैसे ही भीतर से कहा, राधा। न उसने कोई चित्र बनाया, न किसी अनुभूति की कल्पना की, न यह सोचा कि कुछ होगा या नहीं होगा। बस नाम को अपने हृदय में उतरने दिया। अगर मन भटका भी तो उसने उसे डांटा नहीं, जैसे माँ बच्चे का हाथ थामकर फिर से रास्ते पर लाती है, वैसे ही वह मुस्कुराकर नाम पर लौट आती। दिन बीतते गए, बाहर से कुछ भी चमत्कारिक नहीं हुआ, ना रोमांचक, ना आंसुओं की बाढ़, ना देह में कंपन, लेकिन भीतर भीतर कुछ बदलने लगा था। वह अब कम बेचैन थी। छोटी छोटी बातें जो चुभन होती थी, वह धीमी पड़ गई। जिन लोगों से वह मन ही मन तुलना करती थी, अब उनके लिए उसके मन में सम्मान था, ईर्ष्या नहीं। जाप करते समय अगर मन शांत रहता तो वह ठीक थी, और अगर अशांत रहता तो भी ठीक थी। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसे खुद को साबित नहीं करना है। एक सुबह वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए उसने देखा, एक वृद्ध स्त्री सड़क किनारे बैठी रो रही है। मीरा बिना सोचे उसके पास बैठ गई, उसका हाथ थामा। उस स्त्री ने कुछ कहा नहीं, बस मीरा के कंधे पर सिर रख दिया। उस क्षण मीरा के हृदय में एक अजीब सी कोमलता फैल गई। कोई गहरी अनुभूति नहीं थी, पर एक गहरी शांति थी। एक शांति जिसमें मैं बहुत हल्की हो जाती है। उसी पल उसके होठों से अपने आप निकला, राधा। और तब उसे समझ आया, राधा नाम का फल कोई दृश्य नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई बाहरी अनुभव भी नहीं। उसका फल है हृदय का बदल जाना, उसका कठोरपन पिघल जाना, अपेक्षा का गिर जाना, और प्रेम का बिना कारण बहने लगना। उसी रात मीरा फिर मंदिर गई। वही प्रतिमा, वही दीपक, वही शांति। लेकिन आज वह रोई नहीं, वह बस मुस्कुराई और बहुत धीरे से बोली, राधा रानी, आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था।
मैं ही अनुभव ढूंढते ढूंढते आपको देख नहीं पा रही थी। उसे अब किसी से तुलना नहीं करनी थी, न किसी अनुभव की चाह थी, क्योंकि अब उसका जाप साधना नहीं, बंधन बन चुका था। और यही वह क्षण था जिसे बाहर से देखने वाला शायद कुछ भी ना कहे, लेकिन भीतर से देखने वाला जान जाए। यही असली चमत्कार है, जब नाम बदलता नहीं, भक्त बदल जाता है। राधा नाम का जप, जो प्रेम और भक्ति का सबसे मधुर मार्ग माना जाता है, हर व्यक्ति के लिए एक अनूठा अनुभव लेकर आता है। किसी को जाप करते ही मन में शांति और आनंद की लहरें महसूस होती हैं, तो किसी को शुरुआत में ढेर सारी परेशानियां और मन की चंचलता का सामना करना पड़ता है। कुछ भक्त राधा रानी के दिव्य रूप के दर्शन करते हैं, तो कुछ केवल एक मीठी सी ध्वनि या एक हल्की सी ऊर्जा का अनुभव होता है। यह विविधता ही राधा नाम की असीम कृपा और हर आत्मा की अपनी यात्रा का प्रमाण है। इस विविधता के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ अपने पूर्व जन्मों के संस्कार, वर्तमान जीवन के अनुभव और अपनी विशिष्ट मानसिकता अवस्था लेकर आता है। एक व्यक्ति जो पहले से ही आध्यात्मिक मार्ग पर है, उसे शायद अधिक गहरा अनुभव हो सकता है, जबकि एक नया साधक अपने मन की अटकन से जूझ सकता है। दूसरा कारण है हमारी अपेक्षाएं। जब हम जप करते हैं, तो अक्सर हमारे मन में कुछ उम्मीदें होती हैं, जैसे तुरंत मन शांत हो जाएगा, कोई दिव्य अनुभव होगा, या हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो अनुभव अलग लगता है, लेकिन राधा नाम की महिमा अपेक्षाओं से भी परे है। तीसरी, हमारी भावना, यानी भाव की गहराई। क्या हम नाम जप सिर्फ एक कीर्तन के रूप में कर रहे हैं, या हमारा हृदय प्रेम और समर्पण से भरा है? एक सच्चे भाव से किया गया जप और एक यांत्रिक जप में परिणाम जमीन आसमान का अंतर होता है। कभी कभी व्यक्ति को शुरुआती दौर में कोई विशेष अनुभव नहीं होता, लेकिन भीतर ही भीतर छोटे छोटे बदलाव हो रहे होते हैं, जो धैर्य और निरंतरता से ही प्रकट होता है। यह अनुभव हर व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के स्तर पर भी निर्भर करता है। तो इस विविधता का नैतिक क्या है? इसका सार यह है कि हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को किसी और की यात्रा से तुलना नहीं करना चाहिए। हर आत्मा का अपना एक अदृश्य मार्ग होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमें कैसा अनुभव हो रहा है, बल्कि यह है कि हम कितना ईमानदारी और निरंतरता से राधा नाम का जाप कर रहे हैं। राधा नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि चाहे अनुभव कैसा भी हो, वह अतः हमें राधा रानी के चरणों में ही ले जाएगी। हमें अपने अनुभव को स्वीकार करना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए कि राधा रानी अपनी कृपा बरसा रही है, भले ही वह हमें तुरंत महसूस न हो। धैर्य, विश्वास और अटूट प्रेम ही इस यात्रा के सबसे बड़े साथी हैं। नाम जप का वास्तविक फल मन की शुद्धि, अहंकार का नाश और हृदय में प्रेम का जागरण है, जो अक्सर बाहरी अनुभवों से कहीं अधिक गहरा होता है। तो दोस्तों, सोनी कुड़ी की इस चर्चा से हमें यह सीखने को मिलता है कि राधा नाम जप का हर अनुभव अनमोल है। आप अपने अनुभव का साझा करके दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि राधा नाम जप करते समय आपको कैसा महसूस होता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और सोनी कुड़ी चैनल को
सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भक्ति और ज्ञान से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस देख सकें। मैं कल फिर मिलती हूँ एक नए सवाल के जवाब के साथ। तब तक जपते रहिए। राधे राधे।